तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने जो है टीजीटी नेचुरल साइंस की सिलेबस वाइज रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। इससे पहले 2 वीडियो के अंदर हमने जो है इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में डिस्कस किया था। टॉपिक वाइज सारा सिलेबस जो है हमने इसमें रिवाइज किया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जो है लाइट के कुछ टॉपिक्स के डिस्कशंस करेंगे, जैसे कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर्स, फोकस एंड फोकल लेंथ। यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग स्फेरिकल मिरर के एप्लीकेशंस के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं रे ऑफ लाइट के बारे में। अ लाइट ट्रेवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है, जो लाइट होती है अगर वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन आउट फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब वो किसी सोर्स से निकलती है ग्रुप ऑफ लाइट रेज के फॉर्म में, देन इट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, दैट इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लाइट रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जब भी किसी एक पॉइंट से जो है लाइट रेज निकलती है तो वो हर डायरेक्शन में चलने की कोशिश करती है कि जैसे उसको जितनी जगह मिलती है वो उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वहाँ पर पॉइंट सोर्स होता है, वहाँ से जो है रे ऑफ लाइट निकल रही है और वो सारी डायरेक्शंस में जो है जा रही है, और जैसे जैसे जो टाइम बीत रहा है वो बहुत दूर दूर जाती रहती है, दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट। डाइवर्ज मतलब होता है फैलना। ठीक है, यानी एक सोर्स से डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जब रेस निकली है तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, सच अ बीम इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। द डाइवर्जेंट बीम डज नॉट मीट एट अ पॉइंट। जो डाइवर्जेंट रेज होती है वो आपस में नहीं मिलती है, बल्कि वो एक पॉइंट से निकलती है और फिर जो है दूर दूर जाती रहती है, कभी भी वो एक दूसरे से मिलती नहीं है। इन अ डाइवर्जेंट बीम द रेज स्प्रेड एंड फॉलो डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर जो रेज होती है वो डिफरेंट जो है फैल जाती है, कोई यहाँ जाता है तो कोई वहाँ जाता है। फॉर इंस्टेंस रेज कमिंग आउट फ्रॉम ग्लोइंग बल्ब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्लोइंग बल्ब से जो रेस निकलती है, और अ कैंडल से जैसे निकलती है, या फिर कार हेडलाइट से जो रेज निकलती है, बीम ऑफ लाइट निकलती है, दैट इज एक्चुअली डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के। कन्वर्ज क्या है? कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना। काफ़ी रेज का जब आपस में एक पॉइंट पर आके मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कन्वर्जेंट जो है कहते हैं। तो बीम ऑफ लाइट है जब बहुत सारे सोर्सेज जो लाइट की रेज हैं, वो बीम्स हैं, वो एक पॉइंट पर आके सारी मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो इसमें क्या होता है, सारी की सारी जो है एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन से जो है रेज आई तो वो सारी एक पॉइंट पर आकर मिल गई, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज कम्स टुगेदर, दैट इज कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, एंड रिफ्लेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट नोन एज फोकस। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। कन्वर्जेंट बीम्स मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। इन कन्वर्जेंट बीम रेज डू नॉट स्प्रेड एंड फॉलो द सेम पाथ। जो रेज होती है वो स्प्रेड नहीं करती बल्कि एक ही पाथ को फॉलो करती है। फॉर इंस्टेंस रेज रिसीव्ड बाय वीडियो और स्टिल कैमरा कन्वर्ज ऑन द फिल्म। ठीक है, जो रेज हम लोग वीडियो से या फिर कैमरा से करते हैं वो जो एक फिल्म पे आकर कन्वर्ज हो जाती है। तो दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? A spherical mirror is a mirror that has the shape of a piece cut out of a spherical surface. A spherical mirror वो मिरर होता है जब हम spherical surface से एक पीस कट आउट कर लेते हैं in a special shape. ठीक है, there are two types of a spherical mirrors, that is concave mirror and convex mirror. ठीक है, तो मान लीजिए ये एक पूरा spherical surface है, ठीक है, पूरा spherical surface है। हमने जो है मिरर को इधर प्लेस से इधर प्लेस तक कट किया है। हमने इधर वाले में जो ऐसे प्लेस किया है, जो है कट इस तरह से लगाया है कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? आउटवर्ड वाला साइड का होगा। ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। जबकि इनर साइड जो होगी, जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस साइड होगा, उस साइड को हम लोग जो है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं मानेंगे, वो जो होगा हम लोग पेंट कर देंगे। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटवर्डली प्रेजेंट होगा, बल्जिंग साइड जो होती है उस साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर को इस तरह से कट आउट करते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनर साइड का बनता है। ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द मिरर। उसकी आउटर वाली जो है रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होती है, उसको हम लोग पेंट कर देते हैं, देन इट इज नोन एज कनकेव मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो आउटर होता है, आउटर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जबकि कनकेव मिरर के अंदर इनर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज कनकेव मिरर। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ विच इंटरनल कर्व सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो अंदर वाला हिस्सा होता है, इंटरनल कर्व हिस्सा होता है, वो जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इन ए कनकेव मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीम्स टू बी अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? थोड़ा अवे होता है सोर्स ऑफ लाइट से। ड्यू टू इट्स कर्व शेप
द इंसिडेंट लाइट इज कन्वर्ज, इसमें क्या होता है, लाइट जो है कन्वर्ज हो जाती है, यानी एक पॉइंट पर आके इकट्ठी हो जाती है, रिफ्लेक्टेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। ड्यू टू दिस अ कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसमें मान लीजिए दिस इज द कनकेव मिरर, यहाँ पर होता है, यहाँ पर मान लो अगर लाइट जो है इधर से जो है इस पर रिफ्लेक्ट करी, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेंट किया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज नहीं होता है, तो जो लाइट होगी वो आकर किसी एक पॉइंट पर मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए सोर्स है यहाँ पर भी, वो भी आया और वापस पे एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। यहाँ पर वेरियस जब बीम्स ऑफ लाइट्स होती है वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर में क्या होता है, एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। कनकेव मिरर्स आर यूज फॉर फोकसिंग लाइट। तो फोकसिंग लाइट करने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर्स। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर follows the laws of reflection। ये जो कौन सा लॉ फॉलो करती है, laws of reflections को। the normal to the point of incidence is drawn along the radius of the mirror। ठीक है, इसके along जो है ड्रॉन की जाती है radius of mirror, that it is drawn by joining the center of the curvature with the point of incidence। the normal to the reflecting surface of the mirror is different for each point of the mirror। ठीक है, जो reflecting point होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, हर मिरर के लिए, हर एक पॉइंट पर। दिस इज कॉज द कन्वर्जेंस ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसी वजह से कन्वर्जेंस होती है रेज का आफ्टर रिफ्लेक्शन। How is image formed by the concave mirror? Okay. The formation of image that occurs in a concave mirror mainly depends on distance between the object and the mirror। Okay. तो मिरर के बीच में मान लीजिए ये है concave mirror और यहाँ पर जो है हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, देखो पॉइंट एक तो होता है फोकस, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, दैट इज कर्वेचर, और ये होता है इसका पोल। अब जो है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस के बीच में रखा गया, पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, और इसी बेसिस पर जो है हम इमेज की फॉर्मेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। रियल और वर्चुअल दोनों ही तरह की इमेजेस यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। रियल इमेजेस वो होती हैं जो रियल में एक्चुअली हम लोग मान के चलते हैं कि जहाँ पर रेज जो है मीट करी थी पॉइंट पर, किसी पॉइंट्स पे मैच करी थी, दैट इज नोन एज रियल इमेज। वर्चुअल इमेज ऐसी होती है जो रियल में जो है कह सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि ये कहीं पर आकर मिली होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, एक पर्सन से आप लोग सामने मिल रहे हो, बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, उसके साथ आप बात कर रहे हो, दैट इज नोन एज रियल इमेज। बट आप किसी से वीडियो कॉल पे, उस पर्सन से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो मेरे पास है, क्योंकि आप फोन में से पकड़ रहे हो, तो आपको लग रहा है कि वो पास है, लेकिन वो पास में नहीं है, बहुत दूर है, कितनी दूर से बात कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली नोन एज वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, तो इसी वजह से जो इंटरनेट वर्ल्ड होता है उसको हम वर्चुअल वर्ल्ड्स कहते हैं, और इधर की जो इमेजेस हम इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेजेस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर, जब ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज रखा जाता है तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म। ठीक है, तब जो है वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज जो है फॉर्म्ड होती है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर इज इंक्रीज्ड, जब ऑब्जेक्ट के बीच में और मिरर के बीच में जो है डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाता है, साइज ऑफ इमेजेस गेट डिमिनिश्ड एंड द रियल इमेजेस फॉर्म्ड। जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे जो है इमेज छोटी होती जाती है। मान लीजिए अगर इतनी पास में रखेंगे, मतलब बिल्कुल ही मिरर का जो सेंटर होगा, मिरर का जो बिल्कुल यहाँ पोल जिसको हम लोग बोलते हैं उसके पास होगा, देन इट इज जो है मैग्नीफाइड इमेज बनाएगी, और जैसे जैसे हम लोग पीछे की तरफ जा रहे होंगे तो ये है जो स्मॉल इमेज की तरफ बनाती जाए। जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर देख लेते हैं रिलेटेड टू द मिरर एंड लेंस। आगे हम लेंस के बारे में बात करेंगे, वहां पर भी जो है ये पॉइंट्स लगभग सेम ही रहते हैं, कुछ एक पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, बाकी पॉइंट्स सेम होते हैं। सबसे पहले है पोल के। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द कर्व मिरर इज कॉल्ड पोल। मान लीजिए दिस इज द मिरर, तो इस मिरर का मान लीजिए दिस इज द पॉइंट, इसका जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज पोल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अगर इसी तरह हम लोग कन्वेक्स मिरर को लेकर चलते हैं तो कन्वेक्स मिरर का भी जो पॉइंट होगा, जो सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमने स्फेरिकल मिरर का लिया, ठीक है, याद रखिए कि यही सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग मिरर होगा इधर वाला, उसका जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज पोल। ठीक है, दैट पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ कनकेव मिरर एंड इज डोनेटेड बाय पी। तो किससे डोनेट करते हैं हम लोग, पी से डोनेट। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द मिरर is measured through the center of sphere in which the concave reflecting surface is part। ठीक है, मान लीजिए ये था हमारा मिरर। अब अगर इस पूरे सर्कल को ड्रॉ कर दिया जाए, पूरे सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो जो सर्कल होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर होगा, जो स्फेरिकल सरफेस होगा उसका जो सेंटर होगा दैट इज एक्चुअली नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हम लोग जो है उससे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज डोनेटेड बाय कैपिटल सी। It lies external to the reflecting surface of the mirror and is donated by C। ये इधर की साइड प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो सिर्फ इतना ही है, और ये पॉइंट होता है लगभग यहाँ पर। ठीक है, तो दैट इज नोन एज सी, बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होता है।
फॉर अ कनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, लेकिन ये फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने प्रेजेंट। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच फॉर्म्स द रिफ्लेक्टिव पार्ट, वो क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्टिव पार्ट बनाते हैं। इट इज डोनेटेड बाय आर, या इसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड द पी इज नोन एज रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। जो एक्सिस हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहीं तक भी जा सकती है, आगे इसको हम लोग जो है बड़ी भी ले सकते हैं, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, या इसको हम जनरली भी फोकस भी बोलते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी रेज जो क्या थी, पैरेलल थी किसके, रिफ्लेक्टिंग जो प्रिंसिपल एक्सिस के। मान लीजिए ये हमारा मिरर है और इसके अंदर इस तरह से हुआ, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल में जो लाइंस जा रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द कनकेव मिरर दे मीट एट अ पॉइंट, देन इट इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द मिरर विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, या डोनेटेड बाय एफ। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ फोकस के बीच में जो फोकस होता है हमारा, प्रिंसिपल फोकस होता है, और जो पोल होता है हमारा, पोल ऑफ द मिरर, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल एफ। नेक्स्ट है इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। अब हम देख लेते हैं कि इमेजेस कौन कौन सी फॉर्म करी। हमने यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी करी थी पूरे मिरर के अंदर। सबसे पहले कौन सी करी थी, दैट इज पोल। फिर हमने क्या करा था, फोकस पे, जहाँ पर कन्वर्ज करी थी जिस पॉइंट पर आके। फिर हमने करी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में क्या रिलेशन था, दैट इज एफ इज इक्वल टू सी बाई टू, या टू सी बाई टू, या टू एफ इज इक्वल टू सी। ये दो हमारे पॉइंट्स हो गए। ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर करे थे, अब इन्हीं पॉइंट्स में हम लिखते हैं, ठीक है। एक तो हमारा सबसे पहले पॉइंट बन जाएगा इन्फिनिटी से। सबसे पहले हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा गया, इन्फिनिटी पे, यानी हमें नहीं दिख रहा है। दूसरा हम मान के चलेंगे सी से दूर रखा गया है, यानी बियॉन्ड सी। हम कहाँ मान के चलेंगे, बियॉन्ड सी। थर्ड पॉइंट हम मान के चलेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया, एट सी। थर्ड कहाँ रखा गया, एट सी। फोर्थ अगर हम बात करें तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा गया, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। एंड फिफ्थ अगर हम बात करें तो वो हमारा मान के चलेंगे एट एफ, मान के चलेंगे एट एफ। एंड सिक्स्थ हम लोग मान के चलेंगे बिटवीन एफ एंड पी। ये जो 6 पॉइंट्स होंगे यहाँ पर हम लोग जो है इसके अंदर मान के चलेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कैसी बनेगी, बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कैसी बनेगी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, या एंड एफ एंड पी पर रखने पर इमेज हमारी कैसी बनेगी, वो केसेस हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर। In this condition we consider two rays parallel to the principal axis originating from the object। यहाँ पर हम लोग दो जो है रेज लेके चलते हैं, जहाँ एक जो मिरर ड्रॉ किया हुआ है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ये, दैट इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ मान के चलेंगे जो रेज है वो कहाँ से आ रही है, हमारी पैरेलल होके आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से इन्फिनिटी से, ठीक है। दोनों रेज कहाँ से हमारी आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। जैसे ही वो पैरेलल की गई और उसके बाद वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी। मैंने पहले बताया था कि जब जो पैरेलल रेज आती हैं, किसके पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ पर जो है बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ये कहाँ पर बनेगी, फोकस के ऊपर, एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर्स इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। द इमेज दस फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड। तो जो इन्फिनिटी से हम मान के चलते हैं वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज बहुत बड़ा था, बट जहाँ पर कन्वर्ज हुई है तो एक पॉइंट साइज बन गया, तो इमेज का साइज क्या है, वेरी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा है, बियॉन्ड सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ हमने इसको रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग दो डिफरेंट रेज को जो है चेक करेंगे। एक तो रेज जो है ए, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस कितनी, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, ए बी, ठीक है। यहाँ पर एच हाइट माने चलेंगे। जो इसका हेड पोर्शन होगा उसको हम ए की तरफ पॉइंट करेंगे, और जो बी, जो उसके लेग्स होंगे वो बी की तरफ पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर से रेज निकलेगी, सबसे पहले हम मान के चलते हैं एक रेज निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ पर कन्वर्ज करती है, फोकस पे कन्वर्ज करती है। दूसरी हम रे मान के चलेंगे वो कहाँ से निकलेगी, दैट इज दिस रे। वो कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है उसका रूल कहता है, ऐसी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है वो उसी डायरेक्शन में बिल्कुल 180 डिग्री पे बैक कर जाती है। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम जो पाथवे को फॉलो करते हुए बैक कर जाए,
है। ये क्या करेगी, सेम पाथवे को फॉलो करते हुए बैक कर जाएगी। यहाँ पर कोई भी आफ्टर डिफ्लेक्शन कोई भी एंगल से जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी या रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। दस रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन द फॉर्म्स इन इमेज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ठीक है, अब देखिए ये जो इमेज यहाँ से गई है, ये जो रेज है ये फोकस से गई थी और ये वाली जो है यहाँ से गई थी। ये दोनों रेज जहाँ पर मीट करेगी, ये दोनों रेज जहाँ पर मीट करेगी उस पॉइंट को हम लोग बोले, उस पॉइंट पर हम मान के चलेंगे कि जो हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, ये जो होगा हमारा इस तरह से होगा और जो इमेज है वो नीचे की तरफ बनेगी। अगर हाइट जो है ए से बी बन रही थी, यहाँ पर जो है बी डैश से ए डैश बनेगी, तो दैट इज इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यहाँ पर इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी और यहाँ पर भी डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी होगी एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा है, सी के ऊपर रखा है। यहाँ पर भी हम लोग जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहाँ पर रखा हुआ, आपकी बार हमने सी पे रखा हुआ है। यहाँ से भी हम लोग दो रेज को जो है लेने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी रे जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और वो कहाँ पर फोकस करेगी, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जो है कन्वर्ज कर जाएगी। और दूसरी हम लोग ऐसी रे लेंगे जो कि जो है यहाँ से मान के चलते हैं हमारा फोकस के ऊपर से जाएगी और जो रेज फोकस से निकल के रिफ्लेक्ट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये वाली रे है जो प्रिंसिपल फोकस से निकली है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी, सी के ऊपर ही होगी और सेम साइज की होगी एज द ऑब्जेक्ट, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है हमने, बिटवीन द सी एंड एफ, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसके बाद जो है इमेज यहाँ पर भी हम लोग दो रेज लेंगे, एक पैरेलल लेंगे और वो कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल ऑफ फोकस से। दूसरी जो रेज है हम लोग लेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फोकस से जाएगी और वो जो है पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर पैरेलल जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों जो है एक पॉइंट पर मिलेंगे दैट इज बियॉन्ड सी। वो पॉइंट कहाँ पर होगा, बियॉन्ड सी। और अब जो साइज होगा इमेज का वो लार्ज होगा एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। द ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा हुआ है, एफ के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर हमने ऑफ के ऊपर रखा है। आपकी बार भी यहाँ पर दो रेज हम लोग लेंगे, एक तो जो है पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ से पास करेगी। दूसरी जो रे है वो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे और 180 डिग्री वो जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि जो बहुत दूर जाके जो है मीट होगी, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बहुत एनलार्ज होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी एट इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर जो है इमेज बहुत ज़्यादा एनलार्ज होगी लेकिन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। अब जो है ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, एफ एंड पी के बीच में। इधर भी जो है हम लोग दो रेज यहाँ पर लेंगे, एक जो है पैरेलल लेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ फोकस से निकलेंगे, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग। इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पर क्या होगा, इमेज जो होगी वर्चुअल बनेगी। यहाँ पर जो है अगर हम लोग इसी साइड मान के चलते हैं जो फोकस का होगा, फोकस की साइड पर कहीं भी जो है ये रेज जो आपस में कह सकते हो ज्वाइन नहीं करेगी, उल्टा ये जो है डाइवर्ज हो रही है। आगे जाते जैसे जैसे जाएंगे इसका डिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बैक साइड ऑफ द मिरर जाकर देखते हैं तो ये एक पॉइंट पर जाके मिल जाएगी और ये जो होगी वो इरेक्ट होगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, जो इसकी हाइट होगी वो एज कम्पेयर टू द बड़ी होगी और साथ ही साथ में ये वर्चुअल कहलाएगी। ये कनकेव मिरर जो है उसकी टेबल दी हुई है, इसमें ऑब्जेक्ट्स बताए हुए हैं और उसकी इमेजेस बताई हुई है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक कर सकते हो कि अगर मानो एफ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। लेकिन अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ पर बनेगी, एफ पर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। इसका सेम हो जाएगा। यहाँ से दो केसेस बन जाते हैं, एक एफ पे एक इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज केस। अगर बियॉन्ड सी रखते हैं, ठीक है, तो कहाँ पर इमेज बनेगी, सी एंड एफ के बीच में बनेगी। और अगर सी एंड एफ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, ये भी इसके अपोजिट हो जाएगा। और अगर एफ एंड पी जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज होगी वो कौन सी होगी, वर्चुअल होगी। इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल। इन सारे केसेस के अंदर जो पांच के केसेस होंगे यहाँ पर बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, whereas in last case there is a virtual image. So note that concave mirrors always forms real and inverted image except when the object is placed at focal point and the pole of the mirror where it is forms a virtual and erect. wrong लिखा हुआ है यहाँ पर erect है। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। इस बार का जो सिलेबस है उसके अंदर जो है कन्वेक्स मिरर के बारे में मेंशन नहीं है, तो जो इस वजह से मैं इस वीडियो में आपको कन्वेक्स मिरर के बारे में नहीं बता रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन एंड द मिरर फॉर्मूला। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम लोग कैसे करेंगे या उसके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज।
ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या मान के चलते हैं, रेशियो ऑफ इमेज साइज। अगर इमेज साइज को हम लोग HI से डोनेट करते हैं और ऑब्जेक्ट के साइज को हम HO से डोनेट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा हमारा, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, दैट इज HI बाय में H, क्या होगा, HI बाय में H। मैग्निफिकेशन जो होता है वो शॉर्ट हैंड से डोनेट किया जाए। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, अगर मान लीजिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, तो जो हम लोग हाइट ऑफ इमेज होगी उसको नेगेटिव लेके चलेंगे, और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी तो हम लोग जो है हाइट ऑफ जो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही को पॉजिटिव लेके चलेंगे। वेयर इन रियल एंड इन्वर्टेड हाइट ऑफ इमेज को नेगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर को भी लिख सकते हैं। यानी मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, एक तो होगा हमारा फॉर्मूला HI बाय में HO, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा होगा V बाय U, दैट इज V क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ इमेज और U क्या है हमारा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है, अगर हम मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, U सेंटीमीटर है, और जो इसका इमेज का डिस्टेंस है वो कहाँ पर है, V सेंटीमीटर है। यानी इमेज कितने डिस्टेंस पर बनी है पोल से, दैट इज V सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ है जो F से डोनेट होगी, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, कनकेव मिरर के लिए भी एज वेल एज कन्वेक्स मिरर के लिए। दिस इक्वेशन इज रेफर टू एज मिरर फॉर्मूला। कुछ रूल्स होते हैं जो हमें इसके अंदर फॉलो करने होते हैं जब हम मिरर फॉर्मूला को यूज करते हैं। दैट ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर एज द ओरिजिन। सारे जो डिस्टेंसेस होते हैं वह कहाँ से जो है मेजर करे जाते हैं, दैट इज पोल, या इसको ही हम लोग बोलते हैं ओरिजिन से। कहाँ से मेजर करे जाते हैं, ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं। ऑल रियल डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव व्हाइल द ऑल वर्चुअल डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। दैट इज दिस साइड ऑफ द जो मिरर होता है, इस साइड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली अपर जो साइड होती है, इसकी जो अपर साइड होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और लोअर साइड को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, अगर इस तरह से हम मान के चलते हैं, यहाँ जो है पोल होगा, दिस साइड इज नो पॉजिटिव, this side is taken as negative and this side is taken as positive and this side is taken as negative. Concave mirror has positive focal length. तो जो ये है this is concave mirror, तो यहाँ पर क्या होता है, फोकस यहाँ पर होती है, जबकि और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होता है। तो यानी इसकी जो फोकस होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट भी जो है यहाँ पर प्लेस किया जाता है तो U भी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, ठीक है, V भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, V भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज भी क्या होती है, इसी साइड बनती है। जबकि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जो हाइट ऑफ इमेज है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इन्वर्टेड बनती है और नीचे की तरफ बनती है, इसलिए हम इसको क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। इन ऑल केसेस एक्सेप्ट द इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, ठीक है, जब F एंड P के बीच में रखते हैं तो उस टाइम क्या होता है, इमेज यहाँ पर बनती है, इमेज यहाँ पर बन जाएगी, तो इस पॉइंट में क्या होगा, U तो हम लोग जो है पॉजिटिव लेंगे, P को जो है यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लेंगे, साथ ही साथ में HI दैट इज हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन नेचर हमें निकालना है इमेज का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के है कितना मीटर टॉल है, 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फोकल लेंथ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी U कितना दिया हुआ है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है कनकेव मिरर दिया हुआ है, तो कनकेव मिरर में U पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगाएं, दैट इज 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, यहाँ से हमारा सारा निकल जाएगा, 1/F इज इक्वल टू 1/V हमें निकालना है प्लस 1/30। यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो V हमारा कितना आएगा, दैट इज 30। इसको जल्दी से करने की एक ट्रिक है, देखो 15 दिया हुआ है और U कितना हुआ है, 30 दिया हुआ है, यानी 15 क्या हुआ है, 2 है 30 के, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा, दैट इज 2F, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 2F ये होता है। यहाँ से अगर हम निकालें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, 30 आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब इमेज रखते हैं तो वहीं पर इमेज बनती है, तो जो V भी होगा वो क्या 30 होगा। ये ट्रिक है, आप इतना बड़ा यहाँ से निकालने की वजह से सीधा भी चेक कर सकते हो कि इमेज कहाँ पर रखी जा रही है, C एंड F के बीच में रखी जा रही है, F एंड C के बीच में रखी जा रही है, तो ऑप्शन आप लगा के देख सकते हो कि फिर उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं हाइट के बाद, हाइट दैट इज मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें V और U दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। V की अगर हम बात करें तो हमारा कितना है, 30 आया है, ऑब्जेक्ट भी कहा है 30 आई है। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, ऑब्जेक्ट कितना दिया,
ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी हुई है, फॉर्मूला माइनस वी बाई होता है, माइनस वी बाई यू होता है यहाँ पर हमारा। और अगर हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कितनी दी हुई है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा हाइट ऑफ इमेज भी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। या फिर इधर से निकाल सकते हैं, सी पे इमेज बनी है तो सी पे सेम साइज की बनती है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। एक ग्राफ लोड करते हैं बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस अगेंस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर हम ग्राफ लोड करते हैं तो जो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है विद नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप के थ्रू मिलता है, एंड दैट स्लोप विल डिफाइन 1/f। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की। फर्स्ट है कनकेव मिरर का। तो सबसे पहले जो कनकेव मिरर यूज होता है वो होता है शेविंग के अंदर। शेविंग मिरर के अंदर ये यूज होता है, क्यों यूज होता है, वैसे तो कनकेव मिरर जो होता है वो ज्यादातर रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, एक्सेप्ट वन केसेस जहां पर वो वर्चुअल इमेजेस बना रहा था और वेरी मच मैग्नीफाइड इमेज वो बना रहा था। कहाँ पर बना था, जब उसको हम लोग पी एंड एफ के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो कोई व्हेन द फेस इज केप्ट क्लोज टू द मिरर दैट इज बिटवीन फोकस एंड द पोल वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेजेस, तो इसलिए जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। हेडलाइट ऑफ द कार के अंदर भी इसको यूज किया जाता है टू जनरेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सैटेलाइट डिशेस के अंदर यूज किया जाता है, आर मेड कनकेव इन शेप्स, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द कनकेव सरफेस एंड फोकसेस ऑन द डिवाइस व्हिच एम्प्लीफाइज द सिग्नल। क्योंकि वो एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाती है, दैट इज फोकस पॉइंट पर, तो इस वजह से उसको किया जाता है क्योंकि वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देती है। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के यूजेस। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो एज अ रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है। जो व्हीकल्स होते हैं हमारे कार्स के, मोटरसाइकिल्स के, उसके साइड मिरर के रूप में हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, बिकॉज जो कन्वेक्स मिरर होता है वो स्मॉल इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस जो है बनाता है, जिसकी वजह से हमें पीछे कितना ट्रैफिक है उसके बारे में पता चल जाता है, या कौन सा व्हीकल आ रहा है उसके बारे में आइडिया हो जाता है, जिससे हमें पूरा पीछे का वाइडर व्यू जो है मिल जाता है। मिरर एट द कॉर्नर्स ऑफ द रोड्स, कॉर्नर्स पर जो मिरर लगाए जाते हैं रोड्स के, उसमें भी जो है कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। हियर द कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, इट शोज बोथ द रोड साइमल्टेनियसली सो वी कैन सी द पर्सन और व्हीकल ऑन द अदर रोड। तो इससे जो है हमने दूसरी साइड का, दूसरी रोड का जो है पर्सन या फिर व्हीकल के बारे में भी पता चल जाता है। कनकेव मिरर जो है वो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है, सेम रीजन रहेगा जैसे कि शेविंग मिरर के टाइम पे जो रीजन रहता है वही जो रीजन है यहाँ पर भी रहेगा। डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो इससे है एनलार्ज व्यू ऑफ टीथ हमें जो है मिल जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप जो है आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।